हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस के 2018 के बैच की आंसर की आ चुकी है। ये प्री का पेपर है जो हम आपके सामने विद पेपर के साथ आंसर की बताएंगे जो आयोग ने जारी की है। तो दोस्तों, करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा परिभाषा है? तो इसका सही आंसर आयोग ने जो माना है वो आपका थर्ड माना है, संपोषणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो यहाँ पर आपका 4 योजना आयोग को जो है आयोग ने सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन सी सड़कों की लंबाई में भारत का प्रथम पायदान पर है? तो इसमें आपका जो है ए सही होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही माना है, आयकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर फर्स्ट को सही माना है, एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यहाँ पर थर्ड को बिल्कुल करेक्ट माना है आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो इसका आपका 4 सही माना है आयोग द्वारा, 55। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? इसका आपका जो है फर्स्ट सही है, स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित परिस्थिति तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो इसमें सही आंसर जो है आपका वो होगा ऑप्शंस। देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन काट दिया गया है आयोग द्वारा, इसका आंसर नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो इसमें सही आंसर आपका होगा 4 मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, 20 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन स्कोप 21 आयोजित हुआ था? तो इसका आपका सेकंड सही होगा, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही है, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे अधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यहाँ पर आपका ए सही होगा, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव क्या है? इसका आपका सही आंसर ऑप्शन होगा ए, वैश्विक ताप में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो इसका आंसर आपका जो होगा वो डी होगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, डिक्लोफेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? इसमें आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शंस, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में जो है आपका आंसर नहीं दिया है आयोग द्वारा, जिसे जो है रोक दिया गया है और ये पर्सन का आंसर जो आपका अंक होगा वो सभी को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो इसमें आपका प्रकाश सही है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राफीन होता है? इसका सही आंसर आपका जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, इस्पात में। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो इसमें आपका डी सही होगा, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, स्टीफन हॉकिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? इसमें आपका आंसर होगा वो आपका डी होगा, आंवला। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो इसमें आपका ए सही होगा, मंगल। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा आपका प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? इसका आपका आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? इसमें आपका डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र भारत द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? तो इसमें आपका ए सही होगा, योजना आयोग को। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसमें आपका सी सही होगा, PN भगवती।
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आपका सही होगा 4 संजय बारू। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि क्या थी? तो इसमें आपका सी सही होगा 24 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता तत्पर समाप्त किया जा सकता है? तो उसका आपका डी होगा विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो है नहीं दिया गया है आयोग द्वारा, इसे काट दिया गया है। इसमें पूछा गया था महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित द्वारा क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका आपका 20 होगा। इसमें पूछा गया था लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो यहाँ पर 20 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? इसका आपका ए ऑप्शन सही होगा 32। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की है? इसका आपका सी सही होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो इसमें आपका सेकंड सही होगा बस्ती। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? इसमें आपका सी सही होगा 96वां। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में है? तो उसका आपका बी सही होगा केरल। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? इसका आपका सही होगा सही नई दिल्ली। वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें आपका जो ऑप्शन ए सही होगा 136वां। क्वेश्चन नंबर 46, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसमें आपका ए सही होगा वाराणसी। 4 जुलाई 2018 से धान को प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य 2018-19 के दौरान है। इसमें आपका सी सही होगा 1750 रुपये। निम्नलिखित किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? तो इसमें आपका सेकंड होगा इमरान खान। निम्न में से किसने वर्ष 2018 के मैग्सेस पुरस्कार जीता? तो इसमें आपका सी सही होगा, उपरोक्त ए और बी दोनों में सही। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में से किसमें आयोजित किया गया? इसमें आपका सेकंड सही होगा दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? इसमें आपका ए सही होगा वाजसनेमी। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनका एक कथन तथा दूसरे का कारण आर है। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष देखने हैं। तो यहाँ पर कथन था भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे कूट दिए गए हैं तो इसमें आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न मंदिरों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ सही होगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? इसमें आपका जो होगा वो ए होगा खारवेल। यहाँ पर भी कथन दिए गए थे, कथन ए कथन आर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा बी वाला। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं वीडियो को रोक कर भी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? इसमें आपका सी सही होगा बागोर से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका सी है रसखान रसिक प्रिया, ये वाला सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित घटनाक्रम को कॉलम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका जो होगा वो फोर्थ सही होगा, देख सकते हैं आप CABD। क्वेश्चन नंबर 60, भारत निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? इसमें आपका सेकंड सही होगा विनायक दामोदर सावरकर ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आपका फोर्थ सम्मिलित नहीं है, अहोम 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यहाँ पर आपका सेकंड होगा कूचिकल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 63, वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक से संबंधित है। यहाँ पर आपका सेकंड सही होगा कोपेन। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान है? तो यहाँ पर आपका ए सही होगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका फोर्थ सही सम्मिलित नहीं है, गिब्सन ब्राज़ील, यह सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर आपका सेकंड सही होगा CBAD।
क्वेश्चन नंबर 67, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो यहाँ पर आपका 7000 किलोमीटर की कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों में उनकी स्थापना कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका 4 सही होगा, BCDA। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। 69 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर डी जो है वो आपका सही नहीं है। काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, तो इसमें आपका सही ए ऑप्शन सही होगा, भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसमें मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो इसमें मिसिसिपी में। क्वेश्चन नंबर 72, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? यहाँ पर आपका डी सही होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? इसमें आपका ए सही होगा, UNDP द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो वे आपका मनरेगा है। निम्नलिखित में कौन लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो इसमें आपका 4 सही है, आय की विषमता। निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो इसमें आपका डी सही होगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो इसमें स्थानीय मेलों पर कर। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? इसमें आपका जो होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसी स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? वो आपका सी सही होगा, गाजियाबाद। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो वो आपका जो है ए सही है, 2.2। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? इसमें आपका डी सही होगा, हाशिम समिति। क्वेश्चन नंबर 82, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? इसमें आपका सी सही होगा, 21.54। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? इसका आंसर आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? वो आपका फसली भूमि। निम्नलिखित में कौन जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? इसमें आपका जो होगा कंगारू चूहा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? इसमें आपका बी सही होगा, जामनगर में। डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें आपका 4 सही होगा, हंगोल व कश्मीर टैग। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 22 मई। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? इसमें आपका ए सही होगा, इंडेविक। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? इसमें आपका जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। वैश्विक उष्णन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? इसमें आपका 4 सही होगा, उपरोक्त सभी की। निम्नलिखित में कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? इसमें आपका बी सही होगा, वनस्पतिक बाग। क्वेश्चन नंबर 93, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं? इसमें आपका सी सही होगा, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 94, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसमें आपका 4 सही होगा, शांति। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें आपका जो होगा वो 4 सही होगा, ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका 4 सही सम्मिलित नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह आपका उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किसी GV नर्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? ए ज्योतिषी। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रोंटगेन द्वारा किया गया? इसका आपका बी सही होगा, एक्सरे मशीन। क्वेश्चन नंबर 99, DNA द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? इसमें आपका बी सही होगा, वाटसन और क्रिक। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? 4 एक्सरे किरणें। मीथेन निम्न में से किससे निकलती और उत्सर्जित होती है? इसमें आपका सी सही होगा, ए और बी दोनों से। 102 क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? यहाँ पर आपका जो होगा वो डी सही होगा, बी सही होगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 103 दिया हुआ था, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? इसमें आपका ए सही होगा, 3521। क्वेश्चन नंबर 104, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपी के का उम्मीदवार कौन था? इसमें आपका ए सही होगा, सुश्री मीरा कुमार।
क्वेश्चन नंबर 105, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। इसमें सही आंसर है ऑप्शन से। निम्नलिखित कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो यहाँ पर आपका सी सही होगा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? जिसमें आपका डी सही होगा, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 108, सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? यहाँ पर आपका डी सही होगा, केंद्र और राज्य के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? यहाँ पर आपका ए सही होगा, ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? यहाँ पर आपका सी सही होगा, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सर्जन हेतु। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो यहाँ पर आपका दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? यहाँ पर आपका ए सही होगा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? तो वो होगा आपका 60 दिन, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न गवर्नर जनरलों में किसके कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपवास किया? इसमें आपका ए सही होगा, डफरिन। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो यहाँ पर आपका हिमा दास का मुँह वाला नाम। क्वेश्चन नंबर 116, मैरी कॉम को हाल ही में निम्न में से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपका बीएसएनएल का, सेकंड ऑप्शन में सही, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें आपका ए सही होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377। सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? ये आपका ए सही होगा, भारत और रूस। एंड्रोज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? इसमें आपका सी सही होगा, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 120, पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की जेल की सजा दी गई है? इसमें आपका सी सही होगा, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 121, जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए हैं? इसमें आपका सी सही होगा, असम। जुलाई 2018 में निम्न से किसके द्वारा सफर वायु की गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पर आपका सी सही होगा, हर्षवर्धन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123, अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? उसमें आपका डी सही होगा, मंगल पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की है? तो इसमें आपका सी सही होगा, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 125, यहाँ पर आपको जो है सही उत्तर का चयन करना था, तो यहाँ पर आपका सी सही होगा, 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो यहाँ पर जो है आपका डी सही होगा, 3rd, 4th। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर नहीं दिया गया है, यह भी काट दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128, यहाँ पर एक को कथन ए तथा दूसरे चरण को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पर कथन दिया गया था, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिनमें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो यहाँ पर आपका सेकंड सही होगा, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसमें आपका अयोध्या लेख से। क्वेश्चन नंबर 130, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये आपका सी सही होगा, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्र की इकाई था। क्वेश्चन नंबर 131, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? ये था आपका ऑप्शन बी, चौथ। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो उसमें आपका जो होगा डी सही होगा, माहम अनगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है? तो इसमें आपका जो है 4th सही होगा, लखनऊ लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आपका सेकंड होगा, वारंगल रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 35, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको जो है सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट माना है, BADC। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? यहाँ पर आपका डी, गुजरात। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण का कारण जैविक आपदा घोषित कर दी गई है? तो इसमें आपका बी सही होगी, गोमती। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? यह क्वेश्चन आपका काट दिया गया है आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? तो इसमें आपका सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 140, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। इसमें आपका बी होगा ताप्ती तापी। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। इसमें आपका थर्ड सही होगा परिवहन एवं संचार का विकास। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित देशों में से किसके प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन अधिक है। इसमें आपका थर्ड होगा डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 143, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता स्तर सबसे कम है। यहाँ आपका सी सही होगा श्रावस्ती। भारत के विभिन्न देश क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में से किसकी किस्में हैं। यहाँ पर आपका डी सही होगा अंगूर। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची व काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146 को देखते हैं। यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना था, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी को आप देख सकते हैं 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पर आपका सी सही होगा चिली। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। इसमें आपका सी सही होगा हरियाणा। 149, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश सही होगा। और निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड सही होगा 3 2 1 4। दोस्तों यहाँ पर दिए हुए आंसर सभी जो आंसर दिए हैं ये आयोग द्वारा दिए गए आंसर हैं। और यदि इन पर जो आपको किसी प्रश्न पर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन पर डाउट है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपत्ति डालने का भी समय यहाँ पर दिया गया है, तो आपत्ति डाली जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।